हेलो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डोमेन होस्टिंग, व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ होस्टिंग एंड ऑल दैट। आप में से काफ़ी लोग अपना एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करना चाहते होंगे, ऑनलाइन सेल्स करना चाहते होंगे एंड ऑनलाइन अपने बिजनेस का एक प्रेजेंस बनाना चाहते होंगे। एंड इन द स्टार्टिंग हमें पता नहीं होता है कि यार डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है। हम किसी वेब डेवलपर के पास जाते हैं, वो बोलता है सर आपके पास डोमेन है क्या, आपके पास होस्टिंग है क्या, आपके पास पेमेंट गेटवे रेडी है क्या। एंड हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। एंड देन उससे बड़ी प्रॉब्लम, हम जब कोई भी डेवलपर से मिलते हैं, कुछ डेवलपर्स सेम वेबसाइट का हमें चार्ज बताते हैं 4-5 हज़ार रुपये, कुछ डेवलपर्स 1 लाख रुपीज़ प्लस बताते हैं। सो यार ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है एंड व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ होस्टिंग, व्हाट इज़ नेम सर्वर्स, एवरीथिंग मैं आपको बेसिक से स्टार्ट से इस वीडियो में बताऊंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इट वुड बी हेल्पफुल। So I am Kunal, I am founder of CA Juniors, Hatech Pathshala, co-founder of Empowered Academy, and we have developed and launched n number of apps, n number of websites in the past few years. मैं भी जस्ट 10th में था एंड आई वॉज सो ऑब्सेस्ड अबाउट दिस ऑल। मैं भी तब जीरो से स्टार्ट कर रहा था एंड यूट्यूब पे आई डिडंट फाउंड अ वीडियो जो एकदम बेसिक से ये सब बता दे। तो मुझे तो काफ़ी एफर्ट्स लगे थे, ढूंढना पड़ा था एंड ऑल। बट जितना भी मैंने 4 साल में सीखा, मैं एकदम बेसिक लेवल पे चैनल पे डालते रहता हूँ। एंड इफ़ यू वांट सच कंटेंट, इफ़ यू वांट टू develop a online presence, or if you want to develop a business sense or anything of that sort, this channel is for you. So I'm Kunal, this channel is lots of learning. Here we intend to change the meaning of lol from lots of laughter, lots of love to lots of learning. Let's start this video. So सबसे पहले डोमेन क्या है। सी आप जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हो, वेबसाइट का ना एक URL होता है। अब URL क्या है, जो ऊपर टॉप पे डिस्प्ले होता है। जैसे अमेजोन का amazon.in भी है, amazon.com भी है एंड फ्लिपकार्ट का flipkart.in है। ऐसे हर एक वेबसाइट का एक URL होता है, उस URL को हम डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन इज बेसिकली कि किस नाम से आपकी वेबसाइट गूगल पे या कहीं पे भी कोई भी ब्राउजर पे सर्च करने से दिखनी चाहिए। सो डोमेन हम कहाँ से ले सकते हैं। आप डोमेन कोई भी वेबसाइट से ले लो, होस्टिंग कोई अलग वेबसाइट से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिथ है कि अगर आपने डोमेन एक वेबसाइट से ले, आपको होस्टिंग वहाँ से लेना, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आपको डोमेन सस्ता मिल रहा है वहाँ से ले सकते हो। मेक श्योर थोड़ी ट्रस्टेड साइट हो, ऐसा बहुत ही वियर्ड साइट या ऐसा ना हो, कहीं तो उनको ऑनलाइन प्रेजेंस हो। गोडैडी पे फर्स्ट डोमेन पे ऑफर होता है, तो गोडैडी से आप बहुत लोग प्रेफर करते हैं। डोमेन लेते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो डोमेन ले रहे हैं उसका नेम बहुत बड़ा ना हो। व्हाट जनरली द मिस्टेक्स विच वेरियस people do while selecting a domain is they choose the domain name very long. उससे क्या होता है कि एक तो मेमोरेबल नहीं होता है, एंड बिकॉज इट इज़ नॉट मेमोरेबल, आप जब एक तो उससे रिकॉल वैल्यू क्रिएट नहीं होती। व्हाट इज रिकॉल वैल्यू, आपने एक बार ब्रांडिंग कर लिया, आपने किसको अपने डोमेन के बारे में बता दिया, तो उसके माइंड में ना वो रिकॉल होना चाहिए। तो रिकॉल वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है अगर आप डोमेन बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स लो तो। सो मेक श्योर दैट। सेकेंडली, आपको ना बहुत ही एकदम ही वियर्डेस्ट एक्सटेंशन के डोमेन्स नहीं लेने चाहिए। डोमेन्स आर अवेलेबल इन वेरियस एक्सटेंशन। नाउ व्हाट आर एक्सटेंशंस। डोमेन के बाद में डॉट के आगे जो लगा होता है, जैसे मैंने बोला flipkart.in, amazon.com, amazon.net, amazon.in, cajuniors.com, .in, .org, .pro, .tl, लाइक ऐसे काफ़ी सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ डोमेन के एक्सटेंशंस अवेलेबल होते हैं। सो हमें जनरली इन इंडिया, इफ़ यू आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, आपको .in या .com हमेशा मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा। वाई सो? बिकॉज आप जब भी .in या .com पे डोमेन पे ऑपरेट करते हो, जो सर्च में आपका डोमेन दिखने के चांसेस होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। तो जब भी गूगल पे कोई सर्च करेगा, तो अगर आपके पास ये दोनों में से कोई डोमेन है, तो आपकी सर्च रिजल्ट ऊपर आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन जो आपको जानना है। डोमेन इज बेसिकली कि किस नाम पे वो वेबसाइट जानी चाहिए ना। व्हाट इज सर्वर। सर्वर के ना बहुत टाइप्स हैं, बहुत कन्फ्यूजन है सबके माइंड में। लेट्स क्लियर देम ऑल। सर्वर्स ना बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। होस्टिंग सर्वर्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो डेडिकेटेड, एक इंटीग्रेटेड। इनके नाम काफ़ी अलग हो सकते हैं। इंटीग्रेटेड यानी शेयरिंग, बेसिकली जो शेयरिंग बेसिस पे कि आपने किसी और के सर्वर के साथ शेयर कर लिया। या जो डेडिकेटेड होते हैं जैसे AWS एंड ऑल, जहाँ पे डेडिकेटली वो पर्टिकुलर सर्वर पे सिर्फ आपका डेटा है। जो शेयरिंग वाले होते हैं ना, वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। आपको 1000-1500 रुपीज़ में पूरे साल का अच्छा वन ऑफ द बेस्ट पैकेज मिल जाता है।
सेम जो, लेकिन जो डेडिकेटेड वाले होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, उनकी बिलिंग होती है, उसका आपको ऐसा एक प्राइस में नहीं मिलता है, वहाँ पे बिलिंग एज पर यूजेज, या आप वन टाइम पे, वो डिपेंडिंग करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हो, बट कॉस्ट कैन गो इन लैक्स एंड ऑल। बट वो तभी रिक्वायर्ड है जब आपका यूजेस बहुत ज़्यादा हो, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ यूजर एट अ टाइम आपके वेबसाइट पे आ रहे हो, जो कि इनिशियली नहीं होगा। तो इनिशियली शेयर्ड होस्टिंग के साथ आराम से अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता है, कहीं पे कोई ग्लिचेस नहीं आते हैं, दैट यू कैन बी रेस्ट अश्योर। नाउ बहुत लोग ना वर्डप्रेस की वेबसाइट, वर्डप्रेस से वेबसाइट बनवाना चाहते हैं एंड ऑल, तो बोलते हैं सर मैं वर्डप्रेस होस्टिंग लूँ या कोई और होस्टिंग ले लूँ। देखो, होस्टिंग आप जब भी लेते हो ना, होस्टिंग इज बेसिकली अ शेयर्ड सर्वर, तो जब भी आप होस्टिंग लेते हो ना, इट हार्डली मैटर्स कि आप वर्डप्रेस से ले रहे हो कि नॉर्मल, बिकॉज आप नॉर्मल होस्टिंग पे जाके भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। तो नॉर्मली आप नॉर्मल होस्टिंग ले सकते हो। होस्टिंग कहाँ से लेनी है? बहुत प्लेटफॉर्म है, यूस्टेबल, होस्टिंगर एंड नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। आप जस्ट जाओगे बिग रॉक एंड ऐसे आपको काफ़ी प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। सो व्हाट इज होस्टिंग नाउ? सो होस्टिंग होता क्या है? होस्टिंग इज बेसिकली जहाँ पे आप अपने फाइल का डेटा रखते हो। सी अपन ने ना डोमेन बाय कर लिया। डोमेन क्या है कि इस साइट पे जाने के बाद यूजर को मेरा डेटा दिखना चाहिए, पर वो जो डेटा दिखना चाहिए वो मैं कहाँ स्टोर रखता हूँ? तो जो डेटा दिखना चाहिए, जैसे आप अपने कंप्यूटर पे कोई एक्सेल फाइल रखते हो, आप उसको डबल टैप करके ओपन करते हो तो आपको दिख जाती है उसका डेटा कहाँ पे सेव्ड है, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में या SSD में, एज द केस में भी। सो सिमिलरली जो डेटा वो डोमेन पे दिखना चाहिए, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? तो आपके होस्टिंग में स्टोर होगा। तो होस्टिंग के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। होस्टिंग इस टाइम पे तो आपको बहुत चीप रेट में मिल जाती है। सो होस्टिंग इज बेसिकली आप अपना डेटा कहाँ पे रख रहे हो। अब डेटा एज इन, आप काफ़ी सारे डेटा होते हैं, लाइक आपने अपने कुछ फ्रंट एंड पेजेस बनाए होंगे, उसका डेटा, आपने बैक एंड पे कुछ क्रिएट किया होगा, उसका डेटा एंड ऑल। नाउ अपन ने होस्टिंग डिस्कस कर लिया, अपन ने डोमेन डिस्कस कर लिया। सर इन दोनों को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? इन दोनों को इंटीग्रेट करना बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन दोनों को जनरली अपन इंटीग्रेट करते हैं नेम सर्वर्स से। हर एक होस्टिंग के नेम सर्वर्स होते हैं जो आप अपने डोमेन में जाके डालते हो। तो बेसिकली आप अपने डोमेन को बताते हो कि भाई ये नेम सर्वर है, यहाँ से जो भी डेटा आएगा तो दिखा देना। तो कहाँ से आएगा? वो एड्रेस इज नेम सर्वर जो आप वहाँ पे डाल दो। इज एज सिंपल एज दैट। तो डेवलपर ने आपको पूछा, आपके वेबसाइट डेवलपर ने, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डोमेन आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो। होस्टिंग अगर नेम सर्वर पूछा तो नेम सर्वर्स आप इजीली हर एक होस्टिंग में से निकाल के डाल सकते हो ना। हाउ टू डू दैट ऑन ऑल, इसके लिए मैं आपको वीडियोस बना के दे दूंगा। जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड बी कनेक्टेड टू दिस चैनल। अब व्हाट इज पेमेंट गेटवे? रेज़ोपे में, लाइक रेज़ोपे, पेयू मनी, ऐसे पेटीएम, ऐसे काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज होते हैं। तो व्हाट इज पेमेंट गेटवे? सपोज अगर आपने कोई प्रोडक्ट डाला है अपने वेबसाइट पे सेल के लिए, तो वो प्रोडक्ट बाय करेगा कस्टमर। वो बाय करने के बाद पैसे आप तक कैसे पहुंचेंगे? इज अ गेटवे, इज अ प्रोसेस। तो गेटवे जनरली मोस्ट कॉमनली यूज गेटवे इज रेज़रपे। बहुत सारे और भी है, पेयू मनी, पेटीएम, पेपाल एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे जनरली क्या होता है, इनकी की होती है, जो की आपको आपके एंड पे बना के डेवलपर को देनी होती है। एक सीक्रेट की होगी, एक API की होगी। ये रेज़ोपे की अलग अलग, इसके अलग अलग कीज होते हैं। डू नॉट वरी, इन कीज से आपका कुछ बहुत ज़्यादा हार्म नहीं हो सकता अगर आप सही पर्सन को दे रहे हो। ये क्रिएट करते हो आपको पैन देना पड़ता है, आपको बैंक डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो डू नॉट हेजिटेट टू डू दैट ऑन योर पेमेंट गेटवे। तो ये हो गया पेमेंट गेटवे। एक बार पेमेंट गेटवे बन गया तो उसके बाद वहाँ से आप पेमेंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ से पेमेंट कलेक्ट होगी, पेमेंट आपके गेटवे पे जाएगी एंड डिपेंडिंग ऑन द सेटलमेंट पीरियड वो आपके अकाउंट में आती जाती है। सेटलमेंट्स कैन बी T+2 यानी रीजन ट्रांजेक्शन, उसके 2 दिन बाद आपके अकाउंट में पेमेंट जाएगी। बट हर एक गेटवे का अलग अलग वो होता है। विच इज़ द बेस्ट गेटवे? रेज़ोपे इज़ वन ऑफ द बेस्ट गेटवे। ना अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली नहीं, मैं सब आपको इन कमिंग वीडियोस प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बिकॉज मेरे पास सब है। लाइक बिकॉज आई एम ऑपरेटिंग इन दिस फील्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, I have various domains, I have various hostings, I have various gateways active. So I would be showing you the practical things of this as well. ये वीडियो जैसे एक बेसिक इंट्रोडक्टरी है फॉर समवन हु डजंट नो एनीथिंग एंड वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए ये ना बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो होनी बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा आपको मतलब देयर आर वेरियस कंसेप्ट। आप डोमेन इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बहुत सारे डोमेन्स आप 800-900 रुपये में खरीद के लैक्स में बेच सकते हो, ऐसा हुआ है। एंड देयर आर वेरियस रिलेटेड कंसेप्ट जो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी के लिए हमने ये 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए। जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकते हैं।
हम SEO से रिलेटेड डिस्कस करेंगे. व्हाट इज SEO? SEO इज बेसिकली कि आपको अपने सर्च इंजन को ऐसे ऑप्टिमाइज करना होता है, आपको आपके वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करना होता है कि सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग बढ़े, गूगल पे उसकी रैंकिंग बढ़े. जैसे आपका अगर आपका कपड़ों का बिजनेस है, आपका सपोज डोमेन है योर xyz.com एंड कोई आई वॉन्ट टू बाय क्लोथ्स ऐसा गूगल पे सर्च करते हो तो आपकी वेबसाइट कैसे ऊपर दिखेगी, उसके लिए आपको क्या करना होता है एंड और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जितनी भी चीज़ें आपको बताइए, डोमेन होस्टिंग, गेटवेज एंड ऑल, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूँगा कि ये सब चीज़ें कैसे ऑपरेट करते हैं. अब जो एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में रेस किया था, जो मुझे आया हुआ है कि यार कोई डेवलपर बोलता है मैं 5,000 में वेबसाइट बना दूंगा, कोई बोलता है मैं 50,000 लूँगा, कोई बोलता है मैं 2 लाख लूँगा. सी डिफरेंस होता है. वेबसाइट ना बहुत वेज से बन सकती है, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे बन सकती है, जैसे वर्डप्रेस, लारावेल, PHP, जावा एंड एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स. एंड उसमें भी फ्रंट एंड बैक एंड सब होता है. तो मोर ही इज कॉस्टिंग यू, देर आर चांसेस कि वो बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, बेटर आपको सिस्टम्स बना के दे रहा हूँ, बेटर कस्टमाइजेबल चीज़ें दे रहा हूँ. स्टार्टिंग में वर्डप्रेस वेबसाइट कैन डू द जॉब, बट इवेंचुअली व्हेन यू राइज आपको बैकएंड चाहिए, आपको बहुत सारे इंटीग्रेशन चाहिए, आपको ERP चाहिए. व्हाट इज ERP? जहाँ पे आपका पूरा डेटा कस्टमाइज हो जाए. आपको डेटा सेंटर्स चाहिए, आपको डेटा चाहिए, बिकॉज आपका टाइम की वैल्यू होती जाती है, राइट. तो आपके जितने टाइम की वैल्यू, तो आपको पूरा डेटा एक जगह पे चाहिए. तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आने वाली वीडियोज़ में पक्का डिस्कस करेंगे. मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी दूंगा अबाउट द थिंग्स एंड ऑल. बट फॉर दिस वीडियो लेट्स एंड इट हियर एंड आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो. विद दिस चैनल आवर प्योर इंटेंशन इज कि बिजनेसेस के बारे में, ऑनलाइन टेक के बारे में, एप्स के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देर आर वेरियस टॉपिक्स जिस पे हम डिस्कस करके म्यूचुअली लर्न कर सकते हैं. सो फॉर दिस वीडियो आई एंड इट हियर, बट डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. लॉट्स ऑफ लर्निंग. वी टेंड टू चेंज द मीनिंग ऑफ लॉल. थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ.